Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JIC History Last Year's Question. First question, the president of the Lahore session of the Indian National Congress was कौन था यहाँ पे ये बताना है. सबसे पहले कांग्रेस सेशन देख लेते हैं 1929 का. सो इन 1929 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और ये जो सेशन था काफी सिग्निफिकेंट था बिकॉज इस लाहौर सेशन में जो प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने एक रेजोल्यूशन लिया था और उसका नाम था पूर्ण स्वराज या फिर अगर हम कहें कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ये रेजोल्यूशन था. यहां पे जो इंडियन ट्राई कलर का जो फ्लैग था उसको होस्ट किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. तो फ्लैग होस्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन सी रिवर पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी. तो यहां पे अगर करेक्ट आंसर हम जो देखें दैट इज द डी, जवाहरलाल नेहरू इसके कांग्रेस के इस सेशन के प्रेसिडेंट थे. ओके, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इस सेशन के बारे में. ये जो कांग्रेस की जो कन्वेंशन थी बिगिन हुई थी लाहौर में इन दिसंबर 1929 और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रेसिडेंट थे इस कन्वेंशन के. इन्होंने मेंशन किया था इस सेशन में कि देयर वाज ओनली वन गोल अहेड ऑफ अस विच इज द फुल फ्रीडम. तो ये आपको याद रखना है कि फुल फ्रीडम की डिमांड इस सेशन में की गई थी. साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन था पूर्ण स्वराज का उसको प्रोपोगेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और 90 दिसंबर 1929 टू बी वेरी स्पेसिफिक. कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो डेट पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 19 दिसंबर 1929. ये जो सेशन था यहाँ पे मेंबर्स एग्रीड थे कि जो कांग्रेस और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो फाइट करेंगे अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए या फिर पूर्ण स्वराज के लिए. और बेसिकली अगर हम बात करें तो दे शुड रूल इटसेल्फ एंटायरली इंडिपेंडेंटली तब तक जो वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते. साथ ही साथ जो कांग्रेस थे उन्होंने अप्रूव किया है मोशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उन्होंने फ्लैग को होस्ट किया है ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो कि किया था उन्होंने बैंक ऑफ द रिवर रावी. और ये कब किया था उन्होंने मिडनाइट 31 दिसंबर 1929 को. और उस टाइम पे काफी ह्यूज क्राउड्स अवेलेबल था वहां पे. यही डे था जहां पे जो फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट थे अनफोल्ड किया था ट्राई कलर. तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहां पे अनफोल्ड किया था और किसने किया था. तो जो करेक्ट आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने. जो कांग्रेस थे उन्होंने डिसाइड किया था कि अब करेंगे वो कि 26 जनवरी आने वाली और 1930 को वो उसको कंसीडर करेंगे एज अ टोटल इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज डे. पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे या फिर अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें जो मॉडर्न डे या फिर जो प्रेजेंट टाइम पे जो कन्वेंशन है उसकी हम बात करें तो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 को तो काफी लोग थे वो सोच रहे थे कि ये अप्रोप्रिएट है कि हमको कमेमोरेट करना है द डॉक्यूमेंट ऑन अ डे जो कि बेसिकली एक तरीके से रिलेटेड है नेशनल प्राइड को. तो जो बेस्ट चॉइस थी हम पूर्ण स्वराज डे को चूज करें जो कि हुआ था जनवरी 26. सिंस देन ये कन्वेंशन बन गया कि उस दिन हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं. तो ये भी हमने एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डोनेटेड द केव्स ऑफ नागार्जुना हिल्स टू द आजीविकास. तो ये आपको बताना है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो किंग दशरथा है और जो अशोकास के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने किया था. अब यहाँ पे जो टेक्स्ट की अगर हम बात करें द टेक्स्ट रिफर्स टू द एक्सकेवेशन ऑफ केव्स 214 BCE की बात हो रही है. यहाँ पे जो किंग दशरथ थे, किंग जो कि ग्रैंडसन थे अशोका के, ओके, इन्होंने असेंड किया था थ्रोन को, डोनेट किया था नागार्जुन केव्स टू दी अजीविकास को. अजीविकास जो थे उनको कंसिडर किया जाता था उस टाइम पे द लॉस्ट अजीविका सेक्ट. अगर हम इनको ट्रेस बैक करें तो 5th सेंचुरी BC ये जो सेक्ट था वन कम्पीटेड विद द बुद्धिज्म और जैनिज्म से कम्पीट करता था फॉर इन्फ्लुएंस के लिए. अब बेसिकली उस टाइम पे लूज आउट एंड गेट वाइप्ड आउट हो रहा था. अजीविका स्कूल ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें तो अराउंड 6th सेंचुरी BC बुद्धा के टाइम पे विटनेस किया गया था इसका इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड फिलोसफी. उसमें से एक पॉपुलर था अजीविका सेक्ट. ओके, अब यहाँ की अगर हम बात करें इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे दैट इज दी अजीविका के महाकाली, कोशाला, वो कंटेम्प्ररी थे
बोथ बुद्धा के और महावीरा के। ओके, साथ ही साथ आजीविका फिलॉसफी है क्या? आजीविका जो फिलॉसफी है उसका जो सेंट्रल बिलीफ है कि जो एब्सोल्युटली एवरीथिंग वो प्री डिटरमाइंड है बाय द फेट और नियति, कि जो होना है वो फेट और नियति में पहले ही लिख चुका है। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट एवरीथिंग, और ये चीज जो है प्री डिटरमाइंड है बाय फेट, इसको नियति भी कहते हैं। एंड हेंस जो भी ह्यूमन एक्शन है हैज नो कॉन्सिक्वेंसेस इन वन वे और द अदर। तो जो ह्यूमन एक्शन है उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन एक्शन नो कॉन्सिक्वेंसेस। और अकॉर्डिंग टू देम जो ईच सोल है ना, जो हमारी जो सोल है, course was like a ball of thread that is unraveling. Okay, it will go as it has to go. Similarly, each cycle of life and death will have to be experienced as well as joy and sorrow. तो एक जो धागे की जो थ्रेड वाली जो रील होती है ना, वो अनफॉल होती जाती है टाइम टू टाइम, जिस तरीके से साइकिल चलती जाती है उसमें। ओके, सो वंस द बॉल ऑफ थ्रेड इज फुल्ली अनबाउंड, उसकी जर्नी एंड हो जाती है। सो जो सोल है वो लिबरेट हो जाएगी थ्रू निर्वाणा। नाउ एस्केटिज्म जो है उनको भी ये लोग एम्फसाइज करते हैं। लाइक जेंस जो आजीविका थे वो नहीं करते थे कोई भी क्लोज को, और एक लिव करते थे एक्सेटिक मॉन्क्स की तरह एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। ओके, और वो प्रैक्टिस करते थे एक्सट्रीम सीवियर ऑस्टेरिटीज सच एज लाइंग ऑन नेल्स, गोइंग थ्रू फॉर, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू एक्सट्रीम वेदर एंड इवन स्पेंडिंग टाइम इन लार्ज अर्थन पॉट्स फॉर पीनेंस। तो ये सारी चीजें वो करते थे। साथ ही साथ अगर हम इसकी मेंबरशिप देखें तो ओपन टू ऑल, there is no such restrictions as well. Okay, no caste discrimination होता था, और जो पीपल थे किसी से भी वर्णास में अगर वो बिलोंग करते तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते थे। पेट्रॉन्स ऑफ आजीविका की अगर हम बात करें तो आजीविका जो थे वो क्वाइट इन्फ्लुएंशियल थे, और काफी मैनी पावरफुल जो फॉलोअर्स थे, और बेसिकली उनके पेट्रॉन्स थे। ये जो सेक्ट था इसका अगर हम देखें तो इट्स रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्परर अशोकास फादर बिंदुसार टाइम के, उस टाइम पे काफी ज्यादा पीक पे थे। और जो अशोका है himself best known for spreading of Buddhism all over India and Southeast Asia, was an Ajivika for most of his life. Interestingly अगर हम बात करें old rock cut caves की इन इंडिया, जो बारावार केव्स हैं, that is बारावार केव्स, जो कि लोकेटेड है बिहार में। ओके, जो कि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड हैं, उनको अगर देखें तो वर मेड फॉर द आजीविकास और साथ ही साथ जैन्स के लिए टू रिट्रीट और मेडिटेट। ये जो रेपुटेशन थी फ्रॉम सच फियरसम पीनेंस स्प्रेड फार एंड वाइड, की इनका काफी एक्सट्रीम पीनेंस करते थे ये लोग। ठीक है, तो इसके बारे में जो है काफी एक्सट्रीम था, तो काफी इनकी वाइड पॉपुलैरिटी भी उस चक्कर में हो चुकी थी। और यहाँ पे इन लोग का मेंशन है लेटर चाइनीज और जापानीज लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। अब इनका जो था कि ये जो सेक्ट था ये राइवलरी था, एक तरीके से कॉम्पीट करता था विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के साथ, बिकॉज जो बुद्धिज्म और जो जैन टेक्स्ट है वो काफी क्रिटिकल थे आजीविकास और जो महाकाली गौशाला इनके जो फाउंडर थे, जो कि शो करते हैं दैट जो आजीविका है मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड फेयरली इंपॉर्टेंट राइवल्स फॉर बोथ। फॉर इंस्टेंस अगर आप आजीविका मॉन्क्स जो थे वर नोन टू ईट वेरी लिटिल फूड, वो लोग काफी कम खाते थे, और जो बुद्धिस्ट थे वो उनको एक्यूज करते थे कि वो लोग भले ही सामने कम खाते हैं लेकिन ईटिंग सीक्रेटली, वो लोग सीक्रेटली अपना पेट और जितनी भी डाइट है वो अच्छे से लेते हैं। साथ ही साथ जो जैन टेक्स्ट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एक वायलेंट क्वेरल की जो कि हुआ था महावीरा और महाकाली गौशाला में। ओके, विच नेचुरली वॉज वॉन बाई देयर लीडर दैट इज द जैना के जो लीडर महावीरा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू आजीविका फिलोसफी और आजीविका सेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट अशोकास पिलर टू दिल्ली? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फिरोज शाह तुगलक। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम देखें जो इंपोजिंग अशोकर पिलर थे दिल्ली, वो एक तरीके से गिफ्ट थे टू दिल्ली बाय द थर्ड सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी फिरोज शाह तुगलक। ओके, और वो उनको काफी पसंद था, इनके जो स्ट्रक्चर था वो काफी पसंद था, इसको इसीलिए किया गया था। अशोकन पिलर ऑन दिल्ली की अगर हम बात कर लें, सो देयर आर 2 अशोकन पिलर दिल्ली में है। जो वन ऑफ द पिलर है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था फ्रॉम तोपारा से या फिर तोपरा से ऑन फिरोज शाह तुगलक ऑर्डर पे, और जो अदर पिलर है वो लेके आया गया था मेरठ से, और इसको इंस्टॉल किया गया है नियर 12
हिंदू राव हॉस्पिटल नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू के पास, ठीक है। अशोकन पिलर नियर हिंदू राव हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, ये जो पिलर था इस वॉज डैमेज बाय द गन पाउडर, एक एक्सप्लोजन हो गया था इन द ईयर 1713, और जो अशोकन पिलर है वॉज ब्रोकन इनटू 5 पीसेस। इन 1838 में अगर हम बात करें, जो हिंदू राव टुक पोजेशंस ऑफ दीज पीसेस और डोनेट कर दिया था उन्होंने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ अशोकन पिलर, जो कि दिल्ली में दूसरा पिलर जो था उसकी अगर हम बात करें, इट वॉज मेड फ्रॉम द पॉलिश सैंडस्टोन। अशोकन पिलर इन दिल्ली वो 14 फीट का है, 14 फीट का है, और टैपर्ड्स टुवर्ड्स इट्स टॉप। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको ये स्पेसिमेन मिलता है 3rd सेंचुरी अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, जो कि एक फोर रनर था एक टाइम पे मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट का जो मॉडर्न डे है। साथ ही साथ अशोकास का जो मैसेज है फॉर प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वो भी इंस्क्राइब्ड है ऑन द बेस ऑफ द अशोकन पिलर्स इन दिल्ली। ओके, फीचर अगर हम देख लेते हैं अशोकन पिलर के, तो 4 लॉइंस ऑफ जो अशोकन पिलर इन दिल्ली वो मेन फीचर है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स का, ठीक है ना। सच एज जो लॉइन है वो नॉर्थ में है, एलिफेंट ईस्ट में, बुल जो है साउथ में, हॉर्स वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो यहां पे आपको बताना है। तो एबॉलिशन ऑफ सती ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय के जो एफर्ट्स थे, जो बेसिकली अगर हम बात करें तो एनलाइटनमेंट जो इंडियन काफी रिफॉर्मर्स थे, उनमें से जो राजा राम मोहन राय थे काफी एक फोरफ्रंट पे थे, और उन्होंने अर्ज किया था विलियम बेंटिक को। तो और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने अर्ज किया था विलियम बेंटिक को कि आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए और डिक्लेयर करिए जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इसको इलीगल करिए। इट इज बिकॉज उनकी बेसिकली वो सिस्टर इन लॉ को खो चुके थे बाई सती, और ये इस चीज को राजा राम मोहन राय ने काफी ज्यादा बेसिकली एक सेटबैक लगा था, ठीक है। और यही रीजन था, उन्होंने काफी पब्लिश किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि कंडेम करता था प्रैक्टिस को, उसको उनमें काफी सपोर्ट भी मिली, और फाइनली जो रेगुलेशन 22 ऑफ दिसंबर 1829 में डिक्लेयर किया गया था जो प्रैक्टिस ऑफ सती है या फिर बरिंग अलाइव ऑफ विडोज वो इलीगल है और अब पनिशेबल है बाय ए क्रिमिनल कोर्ट एज कल्पेबल होमिसाइड। अब ये जो रेगुलेशन थी 1829 बेसिकली उसको अप्लाई किया गया था फर्स्ट प्लेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, फर्स्ट बंगाल प्रेसिडेंसी पे अप्लाई किया गया था, बट 1830 में इसको एक्सटेंड करके स्लाइटली मॉडिफाइड करके मद्रास और बॉम्बे को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। यहाँ पे अब ये जो बंगाल सती रेगुलेशन है जो कि बैन करता था सती प्रैक्टिस इन ऑल ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फाइनली कब पास हुआ था उसको अगर हम देखें तो दिसंबर 4, 1829 किसने किया था, बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और ये जो रेगुलेशन था डिस्क्राइब करता था सती एज अ रिवॉल्टिंग टू द फीलिंग्स ऑफ द ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, विच एनिमल इज कंसिडर्ड अघन्या इन द वैदिक पीरियड, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द काउ। अघन्या जो है इट रिफर्स टू द काउ इन ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड जो थे वो प्रीडोमिनेंटली पैस्टोरल थे और जो काउ थी उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल थी, वो मेंशन थी 176 टाइम इन ऋग वेदा। तो ये कितने टाइम मेंशन है, 176 टाइम, और कहाँ पे मेंशन है, ऋग वेदा में। साथ ही साथ कुछ और वर्ड्स भी यूज किए गए हैं इससे रिलेटेड, गोमाता, यहाँ से इसको रिफर किया गया है मैन प्रॉस्परस विद मैनी कैटल्स। ओके, साथ ही साथ जो टर्म ऑफ द वॉर है वो गवश्ती, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं सर्च फॉर द काउस। तो अघन्या है तो हो सकता है गवश्ती भी नेक्स्ट टाइम पे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र द सिविल कोड वाज कॉल्ड, क्या कहते थे सिविल कोड को, यहाँ पे कहते थे कंटक शोधन। ओके, हमने देखा था जो कंटक शोधन कोड है वो एक पार्ट था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, और इन मॉडर्न पीरियड में एक्सेप्ट फॉर द ग्राम सभा एंड द कोर्ट ऑफ किंग ऑल अदर कोड्स जो थी वो 2 टाइप की थी, एक रिलीजियस कोड थी और एक सिविल कोड थी। रिलीजियस कोड की पहले बात करते हैं। ये जो रिलीजियस कोड थी इसको एडजुडिकेट करते थे धर्मस्थ्य, ओके, और साथ ही साथ 3 धर्मस्थ्यास, 3 अमात्यास जो कि वेल वर्स्ड होते थे थियोलॉजी में।
ओके, सिविल कोर्ट की बात करें तो जज ऑफ जो कंटक शोधक कोर्ट होते थे वो 3 प्रदेश 3 होते थे, कंटक शोधक कोर्ट, या फिर सिविल कोर्ट की हम बात करें तो 3 प्रदेश 3 along with 3 अमात्यास। और जो डिस्प्यूट होता था बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स वो सब्जेक्ट होते थे इनके जस्टिस के, ओके, और इनको हम एक तरीके से क्रिमिनल कोर्ट भी कह सकते हैं। अब डिस्टिंक्शन क्या था धर्मस्थ और कंटक शोधन कोर्ट का वो क्लियर नहीं है, ओके, और मोस्ट ऑफ जो इश्यूज होते हैं जो रिलीजियस कोर्ट्स के सच एज मैरिज, स्त्री धन, तलाक, इनहेरिटेंस, हाउस फॉर्म, ब्रिज, वाटर रिलेटेड, डेप्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, बट साथ ही साथ अगर हम बात करें केसेस ऑफ बल्गेरी, डकैती, रॉबरी, वो प्रेजेंट किए जाते थे बिफोर द धर्मास्त्य कोर्ट। नाउ अगर हम बात करें टास्क ऑफ गिविंग प्रॉपर पनिशमेंट की टू द एंटी सोशल एलिमेंट्स की, वो मेनली कंसिडर किया जाता था सब्जेक्ट ऑफ कंटक शोधन कोर्ट्स का, ओके। और अकॉर्डिंग टू नीलकंठ शास्त्री जो कंटक शोधन और न्यायालय थे उनको क्रिएट किया गया था इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ताकि इंप्लीमेंट किया जाए डिसीजंस रिलेटेड टू द वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का पार्ट था। 7 क्वेश्चन, टोकन करेंसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, किसने की थी? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द मोहम्मद बिन तुगलक दी, ओके। नाउ एज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अगर हम देखें तो उसको कंसिडर किया जाता है काफी एक सिग्निफिकेंट एक तरीके से इपॉक है। इपॉक बेसिकली टाइम पीरियड के बेसिस में हम लोग यूज करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्वाइनेज, ओके। इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे वेरियस रिफॉर्म्स और काफी इंप्रूवमेंट भी किया था इन मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ क्वाइनेज। इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड थॉमस, जो उनको एप्टली कॉल करते हैं प्रिंस ऑफ मनीयर्स, प्रिंस ऑफ मनीयर्स, बिकॉज इनका जो एडवांसमेंट था मेजर्स इन द फील्ड ऑफ क्वाइनेज। ये जो इंट्रोडक्शन था टोकन करेंसी का, ये काफी सिग्निफिकेंट इनोवेशन था मोहम्मद बिन तुगलक का इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडियन क्वाइनेज। अर्लियर अगर हम देखें जो टोकन करेंसी थी उसको पहले ही इशू की जा चुकी थी, दैट इज द कुबलाई खान, जो कि चाइना में किया था। कुबलाई खान का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1260 से लेकर 94 तक, और गई खटू जो कि थे पर्शिया में 1393 में। तो ये टोकन करेंसी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली देयरफॉर आल्सो इशूड ब्रॉन्ज तनकास और डिक्लेयर किया था इसका वैल्यूज एट पार विद द सिल्वर तनकास, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो ये जो इनका प्रोजेक्ट था काफी फेल्ड हुआ था, एक्सट्रीमली फेल्ड हुआ था, लेकिन एक सिग्निफिकेंट स्टेप था इन द इंडियन कॉइनेज हिस्ट्री में। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट वाज ऑब्जर्व बाय द महावीरा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ये जो फास्ट है उसको ऑब्जर्व किया था महावीरा ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ब्रह्मचर्य। सो जो पार्श्वनाथ थे ओके, जो प्रीच कर रहे थे बिफोर महावीरा, उन्होंने गिवन किए थे 4 प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू लीड अ प्योर लाइफ, और वो कौन कौन से थे? वो थे नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रुथ, अपरिग्रह, ठीक है, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। तो ये सारी चीज थी। आफ्टर दैट जो महावीरा जब आए, ओके, 24 जैन तीर्थंकर का, उन्होंने ऐड किया था अनदर प्रिंसिपल नेमली ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी, या फिर सेलिबेसी। तो ये जो 4th है इसको अनुव्रत कहा जाता था, और इंक्लूडिंग 5 अगर हम उसको कर दें तो पूर्ण व्रत। 9 क्वेश्चन, एंशिएंट ह्यूमन स्पीसीज इज, वो किस जीनर की है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपैथिकस की है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस वो एक जीनस है अर्ली होमिनस, जो कि एग्जिस्ट हुए थे अफ्रीका में ड्यूरिंग द लेट प्लायोसीन और अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, Where did the first freedom struggle started in 1857? तो ये जो रिवॉल्ट है 1857 का, इसको कंसिडर किया जाता है एक तरीके से बिगनिंग ऑफ द इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द टायरेनियन कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, ओके, या फिर जो ब्रिटिश रूल था, एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल था। काफी वेरियस नेम से भी इसको जाना जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो वेरियस हिस्टोरियंस थे उसमें सिर्फ वी डी सावरकर सर थे, उन्होंने इसको कहा था इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, सिपॉय म्यूटिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम से जाना जाता है। अब ये जो रिवॉल्ट बिगिन हुआ था ऑन May 10, 1857, कहां पे स्टार्ट हुआ था? जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मेरठ एज अ सिपाही म्यूटिनी, ओके। ये सारी चीजें हैं हम लोग डिस्कस करें। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।